हम भीख मांगने थोड़ी ना आए हैं, हम विज्ञापन मांगने आए हैं। हमें तो नौकरी मिली हुई है और मिली हुई नौकरी में दोबारा का नौकरी 4-4 नौकरी करेंगे हम लोग। शरीर का नहीं, विचार का दाह संस्कार कर देंगे और विचार का दाह संस्कार हम हमेशा करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT अभ्यर्थी आज 28 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने वाले थे। STT मेरिट अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं और ऐसे में इनकी क्या मांग है, देखिए किस तरह से STT अभ्यर्थी जो है हाथों में पन्ने लिए खड़े हैं। विज्ञापन का पालन करें, विज्ञापन का पालन। अनिल जी, विज्ञापन का पालन करें। हमेशा से तो आप यही मांग लेकर सड़कों पर आते हैं, विज्ञापन का पालन करें। हमेशा से मैंने यही मांग को माना है और यही मांग को मांगता रहूंगा। दूसरा मांग ही नहीं है शशांक भाई। हम भीख मांगने थोड़ी ना आए हैं, हम विज्ञापन मांगने आए हैं। हमें तो नौकरी मिली हुई है और मिली हुई नौकरी में दोबारा का नौकरी 4-4 नौकरी करेंगे हम लोग। बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन के आधार पर जो हमने फॉर्म भरे थे और उसके आधार पर परीक्षा और परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, हम तो केवल कह रहे हैं कि उस परीक्षा परिणाम को आप लागू करिए। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या भीख मांग रहे हैं? और हम इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और दुनिया में कौन ऐसा पात्रता परीक्षा और चाहे एलिजिबिलिटी टेस्ट है? UGC नेट का उदाहरण लीजिए। क्या सभी उत्तीर्ण मिनिमम कट ऑफ पार अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है? नहीं दिया जाता। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। आपको मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोग सड़कों पे हैं, नॉन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो अपने आप को क्वालिफाइड कहते हैं, वो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। हाँ। क्या लगता है किसकी मांग सुनी जाएगी? वो लोग क्वालिफाइड नहीं, वो लोग डिसक्वालिफाइड हैं। सरकार की गलती है। सरकार ने TCS को लेटर भेजा था कि जो मेरिट में आ जाए और मेरिट के अलावे को डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाए, वो मानने को तैयार नहीं है। उन लोगों का मंसूबा खतरनाक है, उन लोगों का खतरनाक मंसूबा है और उन खतरनाक मंसूबा को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हम ना कभी हार मानने वाले हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। आप लगातार आप कहते हैं कि पटना की सड़कों पर अगर आ गए तो हम उनका दाह संस्कार कर देंगे, आंखें निकाल लेंगे। देखिए, एक एक बात दाह संस्कार का मतलब मैं ये नहीं कहता शारीरिक दाह संस्कार। भगवान करे वो नॉन मेरिट वाले मेरे भाई हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो हजारों साल जिए, उनमें हमारी शुभकामना आशीर्वाद है मेरा। मैं कहता हूं उनके विचारों का दाह संस्कार कर देंगे, शरीर का नहीं भाई। मैंने कहा हम आतंकवादी हैं? शरीर का नहीं, विचार का दाह संस्कार कर देंगे और विचार का दाह संस्कार हम हमेशा करते रहेंगे। विचार का दाह संस्कार हमेशा हम करते रहेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं बोला। हमने विचार का दाह संस्कार बोला, विचार का दाह संस्कार की बात की है, हमने शारीरिक दाह संस्कार नहीं किया। भगवान करे वो लंबा उम्र दे। यहाँ पे बहुत शिक्षक कला है, बहुत से ढेर सारे काम है, वो सब काम वो करेंगे नहीं। लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं। विद्वान का मतलब विशेष ज्ञान है हमारे पास। अगर नहीं रहता तो हम भी ना 70 में अटक जाते महाराज। तो विशेष ज्ञान है ये हमारे पास। और दूसरा बात आपने बोला आँख निकालने के, हमने पहले घोषित कर रखा है कि विज्ञापन हमारी माँ है, विज्ञापन हमारी माँ है। और अगर मेरी माँ पे कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका आंख निकाल लेंगे। कॉमन बात बोलते हैं, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। बार बार आप सड़कों पे आते हैं, कहते हैं विज्ञापन का पालन हो। क्या लगता है कब तक पालन होगा इसका? अब सरकार न जानेगी कब तक पालन होगी। सरकार को करनी है और सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। हमको लोग को जल्दी बहाल करना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। तो हम लोग रोड पे दर दर भटका रही है सरकार। आप लोग बार बार सड़कों पे खड़े हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री के पास आपसे तो मिल ही नहीं रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं तो हमसे भी नहीं मिलते हैं, अध्यक्ष भी नहीं मिलते हैं, सचिव भी नहीं मिलते हैं। क्या लगता है ऐसे सड़कों पे खड़े होने से मांग पूरी कर दी जाएगी? अब देखिए, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छे विद्यालय में जाएं, अच्छे से शिक्षा दे बच्चे को। मेरिट में हम लोग मेहनत करके आए हुए हैं, अब सरकार सुन ही नहीं रही है। अपने विज्ञापन के पालन करने से शिक्षा मंत्री जो है हम लोग से नहीं मिलते हैं, ना आप लोग से मिलते हैं, ना मुख्य सचिव मिलते हैं और ना ही अध्यक्ष मिलते हैं। तो क्या लगता है सड़कों पे खड़े होने से हो जाएगा? शिक्षा मंत्री नहीं मिलते हैं क्योंकि अपना मुंह छिपाते हैं। जो मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिए हैं वो अपना मुंह छिपाते हैं शिक्षा मंत्री जी। और सचिव तो मिलते ही हैं लेकिन वो आश्वासन देते हैं, वो कंफर्म नहीं बताते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। उनके आश्वासन से हम लोग कितना देर रुकेंगे, कितना दिन? आज हम लोग 3 सालों से 19 की वैकेंसी है, 2021 खत्म होने वाली है, 22 अब आएगी और अब हम लोग कितना इंतजार करें सरकार से? तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं
सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस प्रशासन हम लोग को भगा रही है, लेकिन प्रशासन हमारी बात को समझती नहीं है, प्रशासन हमारी सही बात को समझती नहीं है, वो हम लोग को भगा रही है। वो नीतीश सरकार का ये प्रशासन नहीं है, ये जदयू के कार्यकर्ता, हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये जदयू के कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग जदयू के कार्यकर्ता हैं, ये लोग यही करेंगे, इससे यही उम्मीद है। अगर ये लोग सही में प्रशासन आते तो हमारी बातों को सुनते, लेकिन प्रशासन के हाथ में कुछ है भी नहीं। इनको वो नहीं होते, तोता है, पिंजरा का तोता लोग है, जैसे लोग बोलेगा भाई लोग करेंगे, लेकिन सरकार हम लोग का दबा नहीं, वो कितना भी दबाने का प्रयास करेगी ना, हम लोग जो है कि हम लोग को किस तरह से पुलिस इन्हें धकेल के यहाँ से भगा रही है। देखिए 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 किस तरह से पुलिस बल इन्हें हटा रही है। एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे जदयू कार्यालय के बाहर थोड़ी दूर पे, लेकिन पुलिस बल के द्वारा इनको देखिए क्या कैसे हटा दिया गया है। किस तरह से बोला जा रहा है कि यहाँ से निकलिए और यहाँ से आप चले जाइए, आपकी बात को नहीं सुनी जाएगी। किस तरह से इन्हें हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से किस तरह कल जिस तरह से वार्ड सचिव का धरना हुआ था, उग्र धरना हुआ था, उसके बाद पुलिस बल जो है वो देखिए किस तरह से इन्हें हटाया जा रहा है और इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। देखिए अच्छा चलिए, तो यही कल जिस तरह से वार्ड सचिव के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद अब ये इलाके में अब उग्र प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। अब ऐसे में एसटीटी अभ्यर्थियों को यहाँ से हटाया जा रहा है और साइड किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।